गंगा जमुनी तहजीब का शहर लखनऊ, जहां नजाकत और नफासत में बसी है नवाबी रूह, अदब, तहजीब और हुनर की मिसाल। अब इस शहर की खुशबू सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुकी है। जी हाँ, लखनऊ को यूनेस्को ने सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के खिताब से नवाजा है। यानी अब लखनऊ का नवाबी खाना अपनी पहचान, अपने स्वाद और अपने अंदाज के साथ वैश्विक मानचित्र पर दर्ज हो गया है। लखनऊ जो अपने चिकनकारी के हुनर, तहजीब और अदब के लिए जाना जाता है, अब अपने खान पान से दुनिया का दिल जीत रहा है। टुंडे कबाबी की खुशबू हो या गलोटी कबाब का स्वाद, निहारी कोलका से लेकर सुरमल और बास्केट चाट तहकर जायके में है लखनऊ की कहानी। बता दें, भारत में अब तक सिर्फ 8 शहरों को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जगह मिली है। आइए दिखाते हैं हमारी संवाददाता उज्ज्वला खान की आपको बेहद खास रिपोर्ट। गंगा जमुनी तहजीब जहाँ ना किसी तरीके का भेदभाव है, ना किसी तरीके के कोई कुछ भी है। गंगा जमुनी के साथ साथ यहाँ नफासत, नज़ाकत और तहजीब दोनों मिलती है यहाँ पे। यहाँ लखनऊ है, ये लखनऊ जो है यूनेस्को और अगर हम बात करें गैस्ट्रोनॉमी की लिस्ट में अब आ गया है। जहाँ पर हम खड़े हैं वो पुराना लखनऊ और हमारे पीछे रूमी गेट हेरिटेज है ये एक तरीके से। अगर हम बात करें तो लखनऊ अपने नवाबी अंदाज और नवाबी खान पान के लिए मशहूर, तहजीब, अदब और हुनर की पहचान, जहाँ हर धागे में बसती है नवाबों की पहचान और चिकनकारी की कला और संस्कृति से मिलकर बना है ये लखनऊ। अब वैश्विक पहचान पर भी अपनी परचम लहरा रहा है। लखनऊ यूँ कहें कि दास्ताने लखनऊ अब यूनेस्को की क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है। भारत में अब तक के कुल 8 राज्यों को यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को वह संस्थान है जो बताती है कि कौन सी जगह कला या संस्कृति पूरी दुनिया के लिए ख़ास और कीमती है। गैस्ट्रोनॉमी में खान पान की कला और विज्ञान को कहते हैं। खाना पकाने की कला कितनी देर में, कितनी आँच में और कितने मसाले और इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर तैयार होगा। साथ ही अगर हम बात ये भी करें कि 2019 में हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी का पद मिला था, अब लखनऊ को 2025 में गैस्ट्रोनॉमी का पद मिल चुका है। लखनऊ वासियों में उत्साह है क्योंकि गैस्ट्रोनॉमी का पद अब लखनऊ हालांकि पहले से ही फेमस था, दूर दराज से लोग यहाँ घूमने आते थे। यहाँ पर लोग खान पान का, तहजीब का, चिकनकारी का और नवाबी अंदाज का लुत्फ़ उठाते थे। चाहे वो टांगे की सवारी क्यों ना हो, चाहे वो एक बड़े इमामबाड़े से लेकर छोटे इमामबाड़े तक, चाहे वो लखनऊ का दिल कहे जाने वाला हजरतगंज या लखनऊ की शान कहे जाने वाला पुराना लखनऊ यानी कि इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा और तमाम ऐसे इलाके। और यहाँ पर जो विदेश के लोग आते हैं, यानी कि अगर हम बात करें जो बाहर से लोग आते हैं, ख़ास करके ऊँट की भी सवारी, यानी कि लखनऊ वैश्विक पहचान पर मिल चुका है। लखनऊ का खाना सिर्फ होटलों या अगर हम बात करें वहाँ पर ही, लखनऊ का खाना यहाँ तक कि गैस्ट्रोनॉमी में स्ट्रीट फूड का भी नाम शामिल किया गया है कि लखनऊ के खान पान जो टुंडे कबाबी या मक्खन मलाई या गलावटी कबाब या बास्केट चाट या चाट, वो सब एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स के नहीं बल्कि हर एक गली नुक्कड़, लखनऊ के नुक्कड़ पे अगर हम बात करें, लखनऊ के गलियों की बात करें हम, तो हर जगह तहजीब है और हर तरफ हुनर है, सांस्कृतिक चीज़ें हैं और तमाम सारी अद्भुत। लखनऊ में एक एक कण कण में तहजीब, नवाबी अंदाज और खान पान का स्वाद घुला हुआ। लखनऊ खान पान पहले से ही मशहूर था, मगर अब इसे वैश्विक पहचान मिल गई है, वैश्विक मोहर लग गई है। अगर हम बात करें तो अब यूनेस्को यानी कि
एक ऐसा संस्थान जहां पर कला, स्वाद, संस्कृति, शिक्षा को धरोहर मान कर उसे सिटी ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का पद दिया जाता है। गैस्ट्रोनॉमी वो होती है जो खान पान का स्वाद, खाने पीने की चीज़ें और कितने माध्यम आंच पर किस मसाले से और कितनी बखूबी और कितनी नफासत के साथ तैयार किया जाएगा। लखनऊ के जो गैस्ट्रोनॉमी में सबसे पहला जो नाम आया है वो है गलावटी कबाब और टुंडे कबाबी। हम जहां पर इस समय हमारी मौजूदगी है, अगर हम बात करें तो वो लखनऊ का सबसे पुराना 1905 की ये दुकान है, जो लखनऊ की सबसे पहली, विश्व भर के सबसे पहली दुकान यहीं से खुली है। हालांकि हर समय यहाँ से भीड़ लगी रहती है। खान पान का इतना लखनऊ शौकीन है, चाहे वो कुलचे नहारी हो, चाहे वो पूड़ी सब्जी हो, चाहे वो बास्केट चाट हो, चाहे वो कोई भी। लखनऊ की तंग गलियों के अंदर चौक के पास अगर हम बात करें, नखास यहाँ के अकबरी गेट के चौक के पास ये दुकान मौजूद है। लखनऊ के टुंडे कबाबी और गलावटी कबाब का कोई जवाब ही नहीं है। टुंडे एक ऐसी दुकान है जो काफ़ी पुरानी है, 1905 में खुली थी और आप समझ सकते हैं कि 2005 गैस्ट्रोनॉमी में नाम आने के बाद लखनऊ में एक अलग जोश है, जज्बा है, उत्साह है, क्योंकि लखनऊ में कबाबों के साथ साथ चिकनकारी और तमाम सारी जो ऐसी चीज़ें हैं वो भी शामिल है जो हेरिटेज से रिलेटेड, जो खान पान से रिलेटेड है। हमारे साथ अगर हम बात करें तो टुंडे कबाबी में जो इस समय मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ बड़ा सा तवा, एक कहेंगे चढ़ा, उसमें कबाब बन रहे हैं, गलावटी कबाब बन रहे हैं। उस तरफ की अगर हम बात करें तो पराठे सेके जा रहे हैं। हर समय यहाँ पर चहल पहल और भीड़ रहती है। हमारे पीछे अगर आप देखेंगे तो हमेशा सुबह से शाम तक के टुंडे कबाब। हमारे साथ अबू बकर हैं जो टुंडे कबाबी की एक तरीके से तीसरी पीढ़ी है और यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है, स्वाद जायका रहता है। लखनऊ अब वैश्विक पहचान मिल चुका है। गैस्ट्रोनॉमी में इसका नाम आया सबसे पहले गलावटी कबाब, टुंडे कबाबी, अवधी बिरयानी, इन तमाम सारी चीज़ों का कैसा महसूस हो रहा है? वैश्विक पहचान हमको बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और प्रधानमंत्री जी ने जो नाम लिया है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये लखनऊ की शान है टुंडे कबाबी, और लखनऊ की पहली दुकान है कबाब की दुकान। तो ये लखनऊ की 1905 की दुकान है। जिस 100 साल पहले जैसा बनता था आज भी वैसे ही बन रहा है, और मसाले के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। वही रेट है 5 रुपये का कबाब और 10 रुपये का पराठा। तो अल्लाह का शुक्र है, आप देख सकती हैं कोयले पे सिकता है कबाब, जो मज़ा पहले था वो आज है। कोयले पे बिकता। अच्छा, आपके जो दादा थे उनका क्या नाम था? हाजी मुराद अली। हाजी मुराद अली जी। उसके बाद आपके पिता? उसके बाद हमारे मामू हाजी रईस अहमद आए, उनकी डेट के बाद हम लोग आए। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। हालांकि दूर दराज से लखनऊ से लोग आते हैं, लखनऊ से भी क्या आसपास के इलाके और बाहर से भी लोग घूमने आते हैं। कुछ अलग टेस्ट उन्होंने कुछ कहा हो? या अलग टेस्ट कुछ नहीं किया, मसाला एक ही है, और आपकी दुआ से यूरोप से लेकर अरब मुल्कों तक जाते हैं, पैकिंग जाती है। ये आप लोगों की दुआ है। यानी कि ये जो थे, जो तीसरी पीढ़ी थे, अबू बकर इनका नाम, इनके जो दादा थे उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था। 2025 चल रहा है, 1905 से ये दुकान चल रही है और सेम टेस्ट। अब तो वैश्विक भी पहचान मिली। हम यहाँ पे जो खा रहे हैं हम उनसे भी जानेंगे, हालांकि, और जो खड़े हैं हम उनसे भी जानेंगे। आखिर इतना रश है, इतनी भीड़ है, स्वाद में क्या वही बदलाव आया है या बदलाव नहीं आया? वही सेम जायका मिल रहा है। हाल ही में जो अभी गैस्ट्रोनॉमी में नाम आया है लखनऊ के तहजीब का, खान पान का, हमारे साथ पब्लिक है बात करने के लिए। अभी तो ओनर बात कर रहे थे, हमारे साथ पब्लिक है जो यहाँ पे खरीद। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल नाम है हमारा। मुजम्मिल, आप कब से खरीद रहे हैं? हम पहले पापा के साथ आते थे, अब खुद अकेले आते हैं लेने के लिए। अच्छा, लखनऊ में गैस्ट्रोनॉमी का नाम आया है, भारतीय दूसरी संख्या पे है, इससे पहले हैदराबाद था। अब है, क्या महसूस हो रहा है? एक प्राइड मूवमेंट है हम लोग के लिए, लखनऊ वालों के लिए, लखनऊ वाइट्स के लिए एक प्राइड मूवमेंट है ये, और बहुत खुशी की बात है। और हम चाहते हैं कि जैसे लखनऊ में टुंडे है अपनी लीगेसी मेंटेन करके चल रहा है, ऐसे आगे भी चलता रहे और हम लोग का नाम रोशन। टुंडे के साथ साथ अवधी बिरयानी, बास्केट चाट, मतलब कि लखनऊ का दोनों खाना मशहूर है, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज, चाट तक के। यहाँ तक कि गैस्ट्रोनॉमी ने जो स्ट्रीट फूड को भी बेस्ट बताया है। क्या कहें, मतलब कि लखनऊ एक प्राइड मूवमेंट में अभी भी जी रहा है। हम लोग के लिए एक बहुत गर्व की बात है, ये बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि हमारे खाने की इतनी तारीफ हो रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। खुशी की बात है। अच्छा, किस तरीके से आप देखते
देखते हैं खुशी। अच्छा, लखनवी खाने की बात करें, लखनऊ में सिर्फ खाने में ही रूह बसती है या हम बात करें हर एक चीज़ में लखनऊ की नवाबी अंदाज हर एक रूह में है? लखनऊ में हर चीज़ नवाबी, एक तो पहली बात तो ये, दूसरी चीज़ यहाँ घूमने की जगह बहुत सारी हैं। हम घंटाघर, रूमी गेट, अब तो नया लखनऊ पूरा हो गया, वहाँ भी घूम सकते हैं। तो खाने के साथ यहाँ पर घूमने का भी चीज़ें अच्छी हैं। हेरिटेज दोनों मिलता है, यानी कि आपने अच्छा, लखनऊ में ऐसे कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर जो लोग घूमने आते हैं, या क्या आपको लगता है जो बाहर से आते हैं या आसपास ज़िले से आते हैं, क्या सबसे ज़्यादा कनेक्ट करवा देती है? पहला तो टुंडे हैं और दूसरा मुबीन्स कुलचे नहारी है। आदमी सुबह 8 बजे जाता है नाश्ता करने के लिए। आदमी नाश्ता, लखनऊ वाले नाश्ता भी कुलचे नहारी से करते हैं। तो ये है मुबीन्स, हम आ सकते हैं। मुबीन्स भी बहुत अच्छी चीज़ है और यही लोग जो हैं लखनऊ के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, लीगेसी मेंटेन करके चल रहे हैं सब। हमारा सवाल ये था, दूर दराज से जो लोग आते हैं वो लखनऊ को कनेक्ट कैसे करें, तहजीब से या खान पान से या किसी और चीज़? जो कनेक्ट करते हैं पहले तो तहजीब से, कि हाँ यहाँ पर बात आदमी करता है वो प्यार से करता है, अम्मा यार कैसे हो, ये वो, तो यहाँ आदमी प्यार से बात करता है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से खाना, पेट जो है रास्ता वो दिल तक जाता है ना, तो ये चीज़ है कि आदमी को खाना ही कनेक्ट करता है आपस में, कि चलो चाय पीते हैं, चलो खाना खाते हैं, चलो कुलचे नहारी खाते हैं, चलो पराठे खाते हैं। तो आदमी इसलिए थोड़ा और कनेक्ट रहता है आपस में। यानी कि खाना दिल का रास्ता है, पेट से होकर जाता है मगर पहुंचता दिल ही में है वो। लखनऊ में खाना जो है दिल तक के जाता है। तहजीब के साथ साथ यहाँ पे आपसी जो एक लगाव हो जाता है वो भी लोगों को बड़ा पसंद आता है। हम दुकानदारों से भी हम ये भी जानेंगे कि ये जो, अच्छा आपको पता है सबसे पहले बनाया किसने था, किस तरीके से बनती है, कुछ आइडिया है कि सबसे पहले किसने मक्खन मलाई इन्वेंट की थी लखनऊ में? सबसे पहले यहाँ के पुराने लोगों ने इन्वेंट करी थी, जैसे हमारे बाबा परबाबा लोगों ने। जी जी आज वैश्विक पहचान मिल रही है, किस तरीके से देखते हो और क्या उत्साह है? जी, अब तो अच्छा ही अच्छा है, थोड़ा और पब्लिसिटी हो गई मक्खन की, और अपना लखनऊ नंबर 1 पे आ गया है, अब खान पान नंबर 2 पे आ गया है, खान पान पे। जी, हैदराबाद के बाद अब नंबर 2 पे ही है लखनऊ। उम्मीद है कि नंबर 1 पे भी आ जाएगा, जल्द ही आए। लखनऊ की हिस्टोरिकल चीज़ें पहले से ही फेमस थी, चाहे वो अगर हम बात करें तो इमाम बाड़े की, रूमी दरवाजे की और आर्किटेक्चर की, लखनऊ की, इतिहास की, लखनऊ की, लोग दिलचस्प लेकर यहाँ घूमने आते थे दूर दराज से। और अब तो यहाँ पे अब तो वैश्विक मंच पे पहचान मिल गई। पहले तो हम उन्हीं से बात करेंगे जो यहाँ पे ऊँट की सवारी करवाते हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रमेश सिंह। रमेश सिंह, कब से आप ऊँट की सवारी करवा रहे हैं? ये करवा रहा है। अच्छा, आप करवाते हैं, ये करवाते हैं? अरे बता दीजिए। अच्छा, ये नए हैं। अच्छा, कब से करवा रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से, यानी कि 2005 से करवा रहे हैं। अच्छा, लखनऊ को अब वैश्विक पहचान मिल गई है, चाहे हेरिटेज, कल्चर, खान पान, कैसा महसूस हो रहा है कि अब पहचान मिली है? अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे जो विदेश से लोग आते हैं या बाहर से आते हैं, उत्तर प्रदेश के अलग, तो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं? मेरा एक बड़ा कॉमन सा सवाल है, लखनऊ की तहजीब से लोग कनेक्ट हो पाते हैं या खान पान से? सब कहा से, सब तरीकों से। सब तरीकों से। अच्छा, 20 सालों में कभी महसूस हुआ कि लखनऊ में रहते रहते, लखनऊ एक अच्छा शहर है। लखनऊ एक अच्छा शहर। लखनऊ एक अच्छा शहर है। जो लोग घूमने आए हैं उनसे भी जानेंगे, हालांकि फैमिली टाइम चल रहा है क्योंकि लखनऊ शाम का वक्त है और फैमिली ज़्यादा आती है। तो लखनऊ एक इस वजह से भी कहा जाता है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। लखनऊ में मुस्कुराना आम बात हो गई है, चाहे वो किसी गैर से ट्रीटमेंट हो या कोई बाहर से। हालांकि जो बाहर से आता है वो अपना हो ही जाता है लखनऊ में रहते रहते या लखनऊ में घूमते घूमते। हमारे साथ कुछ लोग और भी है। क्या नाम है? मेरा नाम सैफ है। सैफ, कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से फ्रिक्वेंटली आता हूँ लखनऊ। हाँ, घूमने चले आए? अच्छा, घूमने नहीं, ऑफिशियली आता हूँ। ऑफिशियली आए हैं। अच्छा, इस बार लखनऊ, आपको पता होगा कि लखनऊ की वैश्विक पहचान मिल गई है। अब विश्व में भी लखनऊ के खान पान हेरिटेज की बात हो रही है, यूनेस्को में नाम है। लखनऊ अपने आप में एक पहचान है, लखनऊ अपने आप में पहचान है और लखनऊ किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ, इतनी सारी डिफरेंट तहजीबें हैं यहाँ। लखनऊ अगर एक सिंगल सेंटेंस में कहा जाए तो लखनऊ इज़ नॉट, आई मस्ट से, लखनऊ इज़ नॉट lacking any identification. Lucknow is itself a known place in all respect. अच्छा, जब आप लखनऊ आए थे, आप यहाँ के तहजीब से इंटरेक्ट हो पाए थे, यहाँ के खान पान से? खान पान और तहजीब दोनों ही अट्रैक्टिव है।
दोनों हाँ attractive दोनों है। अट्रैक्टिव है, अच्छा, दोनों इम्प्रेसिव है। दोनों impressive। हाँ गैस्ट्रोनॉमी में भी नाम आ गया खान पान का। आपको सबसे ज्यादा लखनऊ में खान पान कौन सा पसंद है? इदरीस की बिरयानी, टुंडे कबाब, नहारी कुलचे, ये 2-3 आइटम बहुत अच्छा, फेमस। वेज में अगर हम बात करें या स्ट्रीट फूड में बात आई नेवर ट्राइड वेज, आई नेवर ट्राइड टू हैव एनी स्ट्रीट फूड। अच्छा, स्ट्रीट फूड नहीं ट्राई किया नहीं, आपने नहीं, अभी तक? नहीं। हालांकि हमारे स्ट्रीट फूड की बास्केट चाट वेरी वेरी रिच, स्ट्रीट फूड इज वेरी रिच ऑफ लखनऊ, बट आई हैव नेवर ट्राइड। कभी ट्राई नहीं किया है लखनऊ का स्ट्रीट फूड का खाना। अच्छा, लखनऊ जो है जी, बेटी भी आई, मतलब फैमिली आई है। शी इज माय डॉटर। अच्छा जी, हाँ। क्या नाम है आपका? समारा समायरा, लखनऊ कैसा लगा? अच्छा था। पहली बार है या एक पहली बार नहीं है, 2-3 बार आ चुकी हूँ। 2-3 बार? अच्छा, आपको क्या चीज़ इंटरेक्ट करी, तहजीब या खान पान? खान बार खान पान, यानी खान पान इस वजह से नहीं गैस्ट्रोनॉमी में आ गया, क्योंकि आम लोग भी जो हैं, ये बाहर के जो लोग आते हैं, खान पान से बड़ा लखनऊ में स्पेशली अगर हम बात करें रात के वक्त, इस वक्त जो है खान पान के लिए सबसे ज़्यादा चलता है। हमारे साथ और भी लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजहर है। कहाँ से आए हैं? हम कोलकाता से। कोलकाता से आए हैं। अच्छा, लखनऊ कैसा लग रहा है? लखनऊ बहुत अच्छा लग रहा है, अभी हेरिटेज में शामिल हो गया है। इंडिया का सेकंड सिटी है जो हेरिटेज में शामिल हुआ है, ठीक। तो हम कोलकाता से आते हैं, हम लोग का बिजनेस भी है, ठीक है, और साल में 1-2 बार विजिट होता है। बहुत अच्छा तहजीब है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब मौसम भी बहुत अच्छा है। ये सब मौसम चीज़ें तो अब ऊपर वाले का है। हाँ, लखनऊ बताइए। लखनऊ जैसे है कि खान पीन के बारे में और तहजीब। अच्छा, आपने अभी तक क्या क्या ट्राई किया है? ठीक है, मैंने रॉयल का जैसे चाट हो गया, बास्केट चाट। हाँ, इदरीस की बिरयानी हो गई, ठीक है, टुंडे का कबाब हो गया, इदरीस की बिरयानी, मुबिन का नहारी, रहीम का कुलचा, ये सब चीज़ें ट्राई किया, बहुत काफ़ी अच्छा है। बिरयानी मामले में इदरीस ठीक है, ठीक है। कोलकाता से हट के आप हमने ट्राई किया है, और 1-2 तो अच्छा जगह है, लखनऊ बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, हजरतगंज गए हैं, चिकनकारी देखा कभी? हजरतगंज, जी, हजरतगंज में चिकन करी का जो होता है वो यूनिक है। कोलकाता में ऐसा कपड़ा हम लोग के पास मतलब अवेलेबल नहीं होता है, जो लखनऊ में एबिलिटी है, वो कोलकाता डिफरेंट है। अच्छा, आपने सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी किससे की? तहजीब से? नहीं, सबसे ज़्यादा हाँ तहजीब और मतलब ये खान पान, ये 2 चीज़ से ज़्यादा कनेक्टेड है यहाँ का। मतलब खाना बहुत अच्छा है और तहजीब, बोलचाल, भाषा यहाँ का बहुत सलीके से है, जो कोलकाता में इस तरीके से उतना। अच्छा, आपने कुछ सीखा लखनवी भाषा से? जी जी, सीखा है, काफ़ी कुछ सीखा है। जैसे मतलब बड़ों से कैसे बात किया जाता है, मतलब जैसे हम लोग में होता है ना कि कुछ पहले हाल चाल पूछने से पहले होता है कि सलाम, मतलब ये जो हम लोगों में है, ठीक है, तो वो चीज़ें होता है कि पहले कोई भी हो, गैर हो या अपना हो, पहले सलाम किया जाता है, खैरियत पूछा जाए, ठीक है, यही सब चीज़ें अच्छा, जो यहाँ का। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में सबसे पहले हाल चाल लेने के लिए और इंटरेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या शब्द आपने क्या नोटिस किया, सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल किया जाता है? जैसे आपका शब्द ज़्यादा यूज हो जाता है। हाँ, छोटे हो या बड़े हो, आप ज़्यादा यूज होता है। आप ज़्यादा जी जी, मतलब तहजीब है, मतलब जो इज्जत या सामने वाले को मिलना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे मिलता है। यानी कि आप और एक हम लखनऊ में बड़ा फेमस है आप, और आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी अभी ज़्यादा शाम नहीं हुई है, मगर फिर भी लोग हैं यहाँ पर इंटरेक्ट। लखनऊ को वैश्विक पहचान मिल चुकी है। लखनऊ भी अब हैदराबाद के तरीके गैस्ट्रोनॉमी में भी है और हेरिटेज में भी, यानी कि लखनऊ अब वैश्विक पहचान छोड़ चुका है, जहाँ लोग दूर दराज से घूमने भी आते थे मगर उतनी पहचान नहीं था। क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद, लखनऊ कैसा लगा और कहाँ से आए हैं? हम मुंबई से आए हैं, लखनऊ बहुत अच्छा शहर लगा, और हम सैटरडे से आए हैं। लखनऊ जितना घूम रहे हैं उतना अच्छा लग रहा है, और आज का दिन हमारा भूल भुलैया, बड़ा इमाम बड़ा और हजरतगंज, सहारागंज, लखनऊ सिटी जितनी है सब घूम रहे हैं। बहुत प्यारा लखनऊ है, जो नहीं आया वो भी लखनऊ आए और यहाँ घूमे। बहुत अच्छा विलेज है, आपको याद रहेगा हमेशा। विलेज है? अच्छा शहर है, शहर है, अच्छा शहर है, सॉरी, अच्छा शहर है। आप जब भी आएंगे ये लखनऊ शहर ज़रूर घूमिएगा। अच्छा, लखनऊ में सबसे ज़्यादा आपको इंटरेक्ट किया क्या, खान पान या यहाँ की तहजीब? यहाँ की तहजीब, खान पान। एक चीज़, तहजीब या खान पान? तहजीब। तहजीब सबसे ज़्यादा पसंद है तहजीब, आपको यहाँ? जी। अच्छा, लखनऊ में चिकनकारी और तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं, आपने उनको आइडेंटिफाई किया या हम बाद में उनको देखा, एक्सप्लोर किया? सॉरी, किस चीज़ को? चिकनकारी है, बास्केट चाट है, यहाँ का मशहूर जो चीज़ें।
जी स्टार्टर बास्केट है और अपना काकोरी का चिकन कबाब है सब। अच्छा, खाने में सबसे ज़्यादा लखनऊ में क्या पसंद है? कुलचे नारी, कबाब पराठे, शेरमाल, टुंडे के कबाब, टुंडे के कबाब, पाए, बिरयानी। यानी कि मोस्ट ऑफ दी अगर हम बात करें तो एक सबसे ज़्यादा नॉनवेज खाना और साथ में जो लिस्ट में नाम है टुंडे कबाबी, गलौटी कबाब, ये तमाम सारी चीज़ें। और भी लोग हैं। लखनऊ के खान पान को पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, चाहे वो देश के बाहर के लोग हो चाहे प्रदेश के अंदर के भी लोग हो। अब तो लखनऊ के खान पान पर चाहे वो नॉनवेज हो चाहे वो वेज हो, चाहे वो पूड़ी हो चाहे वो गलौटी कबाब क्यों ना हो, अब सब सारी खान पान को अब वैश्विक पहचान मिल गई। अब मोहर भी लग गई है कि लखनऊ के खाने का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद है वो हमारी मौजूदगी है वाजपेयी पूड़ी भंडार पे। इसको भी अगर हम बात करें गैस्ट्रोनॉमी की लिस्ट में ये भी शामिल है। यहाँ का सर्व करने का तरीका, यहाँ का टेस्ट, यहाँ का जायका, और ख़ास बात यह है कि 1975 की दुकान है, यानी कि काफ़ी पुरानी दुकान है। यहाँ पे टोकन लगकर पूड़ी मिलती है। हम यहाँ के जायके के लोगों से बात करेंगे, ये भी जानेंगे कि गैस्ट्रोनॉमी में नाम आने के बाद लखनऊ वासियों को कैसा महसूस हो रहा। तुम्हारे साथ लोग हैं, क्या नाम है आपका? तरुण। यही लखनऊ के ही हैं? नहीं, बाहर के। बाहर का? कहाँ से? आगरा से। आगरा से है। अच्छा, लखनऊ कैसा लग रहा है? अच्छा है। अच्छा है। हाँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपको खान पान जोड़ रहा है यहाँ की तहजीब या? यहाँ का खान दोनों चीज़ें अच्छी हैं, यहाँ के लोग भी अच्छी हैं और खाना भी अच्छा है। खाना भी अच्छा और हाँ, लोग भी अच्छा हाँ, है। हाँ। अच्छा, नाम क्या है? मेरा डॉक्टर शाहरुख हुसैन। कैसा लखनऊ कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत शानदार लगा। एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा। एक्चुअली हम लोग थाईलैंड जा रहे हैं घूमने के लिए, तो उससे पहले लखनऊ में हमारी फ्लाइट थी, तो सोचा कि यहाँ भी घूमते हुए निकले। अच्छा, यहाँ से घूमते हुए। अच्छा, खाना वाना अभी ट्राई किया कि नहीं किया? आप जा रहे हैं खाना खाने के लिए? खाना खाने जा रहे जी, हैं। अच्छा, अभी तक के क्या इंटरेक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट किया गया? लोगों का तहजीब या यहाँ का हेरिटेज? तहजीब तो है ही लखनऊ की शानदार, प्लस यहाँ का इन्फ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से बनाया है, भूल भुलैया हो या एक किला हो, जिस तरीके से तैयार किया गया है, ये अपने आप में एक अजूबा है जो आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में पॉसिबल, नवाबों का शहर ऐसा ही नहीं कहा जाता, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं वो नहीं पॉसिबल। सर, नाम क्या है? अरे 2 सवाल। हाँ, इम्तियाज़। इम्तियाज़ नाम है। अच्छा, कहाँ से हैं? मैं आसाम से हूँ। आसाम से हैं आप। अच्छा, लखनऊ कैसा लगा? लखनऊ तो अभी ज़्यादा नहीं घूमे, 2 ही, छोटा इमाम बड़ा, बड़ा इमाम बड़ा है। अच्छा, 2 ही चीज़ें कैसी 2 ही लगी? चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी। बहुत ही अच्छी लगी। अच्छा, लखनऊ जो है अब गैस्ट्रोनॉमी और यूनेस्को में नाम कर लिया है, तो सबसे ज़्यादा तहजीब पसंद आई या खान पान? अभी तो ज़्यादा तहजीब अभी तक पसंद है। ये हमारे दोस्त है, मेरा भाई का दोस्त है, उनका से घूम रहे उनके साथ में। अच्छा, लखनऊ के ही हैं? ये लखनऊ के ही है। हाँ। अच्छा, लोकल लखनऊ के। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर शेख है, मैं आसाम गुवाहाटी से आया हूँ। आपको कैसा लगा? बहुत ही बेहतरीन और तहजीब वाली शहर है, बहुत अच्छा लगा। आप तो लोकल लखनऊ के ही हैं, आप बताइए कैसा महसूस हो रहा है? घर की तरह महसूस हो रहा हमें तो। नहीं, गैस्ट्रोनॉमी में नाम आया, यूनेस्को में नाम, वैश्विक पहचान, जहाँ लोग दूर दराज से नाम सुनकर आते, तब तो पहचान। गैस्ट्रोनॉमी में वही खाने के लिए ना, क्यूजिन यहाँ का। पहले केवल हैदराबाद था, अब लखनऊ भी आ गया ना उसमें। जी, कैसा महसूस कैसा कर रहे हैं? बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अच्छा, समय लग गया। वो समय लग गया, लेकिन अब पहचान लिया है। ठीक है, पहचान लिया, यानी देर आए दुरुस्त आए। आपके देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए, यानी इनके हिसाब से जो है पहचान लेना चाहिए था। हालांकि पहचाना, मगर बहुत अच्छे तरीके से। हमारे साथ लोग हैं, हम जानेंगे। सर, कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से हूँ। लोकल लखनऊ। अच्छा, लखनऊ को भी गैस्ट्रोनॉमी का पद मिला है, खाने के जायके में नंबर 1, नंबर 2 पे कैसा महसूस हो रहा है? मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। तो महसूस कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है, मैं लखनऊ में हूँ। अच्छा, यहाँ का टेस्ट की अगर बात करें, अब तो मोहर, वैश्विक मोहर लग गई है। मैं पहली बार खाने आया हूँ। आप पहली बार खाने आए? अच्छा, वीडियो देख कर आए कि सुन के आए? कहीं सुन के आया हूँ। सुन के आए। मतलब कि लखनऊ में ऐसे भी लोग हैं जो पहली बार वाजपेयी कचौड़ी खाने आए, क्या मतलब सुन के सिर्फ आए हैं। टेस्ट का भी कैसा लग रहा है आपको? टेस्ट सही है। सही है टेस्ट, यानी कि लोग सुनकर आए। हालांकि चाहे वो बाहर के लखनऊ के लोग हो, चाहे वो लखनऊ के अंदर के ही लोग हो, चाहे वो लखनऊ के ही निवासी, उन्हें टेस्ट की बात अगर आएगी तो वैश्विक पहचान अब तो मिल ही गई है। लखनऊ वासियों के जहाँ एक तरफ गर्व का माहौल है, लोग गर्व में है, प्राइड में है, मगर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि
बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था गैस्ट्रोनॉमी और यूनेस्को में नाम। हालांकि उत्तर प्रदेश से भी लोग हमें मिले और बाहर के भी लोग हमें मिले और जो अलग अलग राज्यों से भी आए वो भी हमें मिले और उन्होंने भी बखूबी बताया लखनऊ के तहजीब और लखनऊ के खाने की कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उजला न्यूज़ लखनऊ।